नवंबर 2025 कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की लाइटें ऐसे चमक रही हैं जैसे पूरी दुनिया वहीं थमी हो। और उसी रोशनी के बीच एक 14 साल का बच्चा पूरा का पूरा बॉलिंग अटैक उधेड़ने वाला है। उसकी खेली गई 42 गेंदों बाद स्कोर बोर्ड पर लिखा है 144, 11 चौके, 15 छक्के, स्ट्राइक रेट 342। जरा एक पल रुक करके इसे महसूस कीजिए। 14 साल के बच्चे ने इंडिया की तरफ से T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक ठोक दिया। 32 गेंदें लगी उसको ये कारनामा करने में, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां इंडिया को इस एशिया कप में कुछ असली हीरे मिल गए, फिर चाहे वो सूर्यवंशी हो, प्रियांश आर्या हो, नमनधीर या फिर गुरजपनीत, इनके खेलने के तरीके और इंटेंट ने यह दिखा दिया कि इंडियन क्रिकेट का T20 का फ्यूचर उतना ही ब्राइट जितना अभी वो खेल रहे हैं। लेकिन वहीं पर उन्होंने कुछ ऐसी दिमाग शून्य कर देने वाली गलतियां भी कर डाली कि देखने वाले अपने सर पकड़ रहे। यह इंडिया की इमर्जिंग एशिया कप कैंपेन की कहानी। बड़े सुपरस्टार मिलने से लेकर गेम अवेयरनेस की कमी और मैनेजमेंट के अजीबोगरीब फैसले, जिसकी वजह से भारत का सफर सेमीफाइनल तक ही जा पाए। तो आज की वीडियो भारतीय टीम के इमर्जिंग एशिया कप में ओवरऑल परफॉर्मेंस पर रहेगी, जिसमें हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने अपना नाम बुलंदियों तक पहुंचाया, और साथ ही उन खामियों की भी बात करेंगे जहां दुरुस्त करने की शायद जरूरत है, क्योंकि खेल अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ अच्छी स्पोर्ट्स सेंस से भी जीता जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट माइंड। कतर की राजधानी दोहा में इमर्जिंग एशिया कप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत और भी टीमों ने हिस्सा लिया। बेशक इस टूर्नामेंट में भारत फैंस फेवरेट बनकर के जा रही थी और लोगों की नजर वैभव सूर्यवंशी पर बनी हुई थी, लेकिन इंडियन टीम का सफर सेमीफाइनल तक ही आकर रुक गया। हालांकि वैभव ने वो सब जरूर किया जो उनसे उम्मीद थी। तो बात शुरू करते हैं उन सितारों की बात से जो इस पूरे टूर्नामेंट में चमक कर निकल गए। पहला नाम ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी। ये नाम याद रखिए। यूएई के खिलाफ इन्होंने अकेले दम पर इंडिया को 20 ओवर्स में 297 तक पहुंचा दिया। 42 गेंदों पर 144 स्कोरिंग का मतलब ये कि जब तक ये क्रीज पर थे तब तक टीम के 73% से ज्यादा रन इन्होंने ही बना दिए। उस इनिंग में जितेश शर्मा ने भी 32 गेंदों पर 83 ठोके। पर चर्चा तो सिर्फ इस टीनेजर की ही थी। हर बार जब ये बल्लेबाजी करने आते गेंदबाज डर जाते। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में तो उन्होंने पहले ओवर में 19 रन चढ़ दिए। रिपोन मेडोल की पहली 3 गेंदों में 2 छक्के, फिर दूसरे ओवर में एसएम मेहरॉब के खिलाफ 2 और छक्के। इंडिया ने मात्र 3.1 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। पूरे टूर्नामेंट का सबसे तेज टीम 50 और इस तूफान के पीछे मास्टरमाइंड थे वैभव। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 22 छक्के लगाए, किसी भी और बल्लेबाज से 3 ज्यादा। हवा में मारना इन्हें जैसे सबसे ज्यादा पसंद है। जोन में गेंदें मिली नहीं कि सीधा स्टैंड्स में गायब। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें आईपीएल में किस वजह से खरीदा था और इस टूर्नामेंट ने उस फैसले पर मोहर लगा दी। लेकिन वैभव खेल स्टार नहीं थे। हर्ष दुबे इंडिया के सबसे कीमती ऑलराउंडर बनकर के सामने आए। ओमान के खिलाफ जहां इंडिया को टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी, वहां पर हर्ष ने कमान संभाली। लेफ्ट हैंडर ने 44 गेंदों पर नॉट आउट 53 बनाए। पूरा मैच्योर गेम, सोच समझ कर रिस्क और ऐसे चेज को संभाला जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी हो। लेकिन हर्ष की सबसे बड़ी खूबी ये कि वो सिर्फ बल्ले तक सीमित नहीं थे, गेंद से भी अहम विकेट निकालते रहे। ओमान के खिलाफ इन्होंने आर्यन बिष्ट को तब आउट किया जब मैच अभी बैलेंस में था। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ इनकी किफायती गेंदबाजी ने सुयश शर्मा के साथ मिलकर विपक्ष को रोके रखा। सनराइजर्स हैदराबाद के इस खिलाड़ी ने दिखा दिया कि दबाव के वक्त बल्ला और गेंद दोनों से काम निकालना क्या होता है। अगला सितारा है गुरजपनीत सिंह, वो खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग चार्ट्स की कमान संभाली। ये लेफ्ट आर्म पेसर पूरे टूर्नामेंट में बेदम नहीं पड़े। यूएई के खिलाफ इन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट निकाले। यही परफॉर्मेंस इंडिया की पूरी मुहिम का टोन सेट कर गई। बांग्लादेश के खिलाफ हाई स्टेक्स सेमीफाइनल में भी गुरजपनीत इंडिया के सबसे बढ़िया गेंदबाज साबित हुए और 39 रन देकर 2 विकेट चटकाए। खतरनाक जीशान आलम को शुरू में ही आउट कर दिया और फिर बार बार वापस आकर अहम ब्रेक थ्रू दिलाते रहे। लगातार सही लाइन, सही लेंथ, डेथ बॉलिंग की स्किल से गुरजपनीत ने दिखा दिया कि क्यों वो बीसीसीआई के टारगेटेड फास्ट बॉलर्स पूल का हिस्सा है। फिर आते हैं सुयश शर्मा, यंग लेग स्पिनर। ओमान के खिलाफ सुयश तो जैसे इकोनॉमी के उस्ताद हुए। 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट। T20 में 3 रन प्रति ओवर की इकोनॉमी पर यकीन करना मुश्किल होता है, पर इन्होंने करके दिखाया। करण सोनवाले को जिस गेंद पर आउट किया वो तो लाजवाब थी। गेंद बैट को चकमा देकर सीधा पैड पर लगी और प्लम एलबीडब्ल्यू। प्रियांश आर्या ने भी अपनी झलक दिखाई। पंजाब के सितारे ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 23 गेंदों पर 44 रन मारे, 4 चौके 3 छक्कों के साथ। वैभव के आउट होने के बाद प्रियांश ने मोमेंटम गिरने नहीं दिया और जिशान आलम पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। नमनधीर ने मिडिल ऑर्डर में अहम योगदान दिया। ओमान के खिलाफ जब शुरुआत में विकेट गिर गए थे तब इन्होंने 19 गेंद पर तेज 30 रन ठोक कर पारी को संभाल लिया। और रमनदीप सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार फील्डिंग दिखाई। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर ओवर में
जो लंबी छलांग लगाकर लॉन्ग ऑन पर यासिर अली का कैच पकड़ा वो तो क्लासिक था। ऐसा कैच जिसे लोग बार बार रिप्ले में देखना पसंद करते हैं। कप्तान जितेश शर्मा का भी बल्ला चमका और इसी टूर्नामेंट में इन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। इंडिया की बॉलिंग यूनिट भी वाकई काबिले तारीफ रही। हर्ष दुबे और शुएब शर्मा की स्पिन जोड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ मिलकर सिर्फ 8 ओवर्स में 39 रन दिए, यानी कि 5 रन प्रति ओवर से भी कम, वो भी तब जब सामने वाली टीम लगभग 200 मार चुकी। मान के खिलाफ गेंदबाजों ने उन्हें सिर्फ 135 पर रोक दिया। सुरेश के 2 विकेट 12 रन के बदले और गुरजपनीत के 2 विकेट 37 रन देकर दोनों ने अपना पूरा कंट्रोल दिखाया। तेज गेंदबाजी में गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैशक, यश ठाकुर और युद्धवीर सिंह ने अलग अलग वैरायटी और स्किल्स दिखाई। यूएई के खिलाफ इन्हीं की मदद से इंडिया ने 297 डिफेंड करते हुए यूएई को 149 पर समेट दिया। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर्स, इंडिया के गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया, वो गलतियां, वो फैसले और ऐसी चूके जो जीत को हार में बदल गई। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ इंडिया का बैटिंग लाइनअप बुरी तरीके से टूट गया। आराम से 91 पर 2 विकेट थे और देखते देखते 136 पर ऑल आउट। मिडिल और लोअर ऑर्डर प्रेशर में क्रम्बल हो गया। पाकिस्तान के स्पिनर्स खासकर माज सदाकत और शाहिद अजीज ने इंडियन बैटिंग को उधेड़ कर रख दिया। उधर कंट्रोवर्सी भी कम नहीं हुई। निहाल वडेरा और नमन ढीर का जो कैच था वो साफ दिख रहा था और वो गुस्से में अंपायर की तरफ बढ़ गए। पाकिस्तान ने 137 का टारगेट सिर्फ 13.2 ओवर्स में 8 विकेट बचाकर हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने बैकवर्ड पॉइंट पर एक आसान कैच गिराया। जब माज सदाकत ने टॉप एज मारा था, वही कैच मैच की कीमत बन गया, क्योंकि सदाकत बाद में नॉट आउट 79 रन बनाकर इंडिया का खेल बिगाड़ गया। अब इससे कोई बड़ी गलती बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में देखने को मिली। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 पर रुका, चैलेंजिंग टारगेट पर बिल्कुल चेज करने लायक। इंडिया ने शुरुआत ऐसी की कि लगा ये मैच यहीं खत्म हो जाएगा। वैभव और प्रियांश ने सिर्फ 3 ओवर में 49 रन जोड़ दिए। खेल एकदम हाथ में लग रहा था। एक समय इंडिया 15 ओवर्स में 150 पर 4 विकेट था। सिर्फ 45 रन चाहिए थे 30 गेंदों में और हाथ में थे 6 विकेट। अभी मैच यहाँ पर आराम से जीतना चाहिए था, लेकिन फिर जैसे गाड़ी पटरी से उतर गई। सबसे बड़ी गलती तो पहली पारी में हुई 19वें ओवर में, जब 19वां ओवर नमन धीर को दिया गया। उस ओवर में 28 रन चले गए। बांग्लादेश दबाव में था, वहां से एकदम हावी हो गया। एक ओवर ने मैच का पूरा पासा पलट दिया। फिर गलती हुई दूसरी पारी में, जब आखिरी 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे, लेकिन 19वें ओवर में केवल 5 सिंगल आए और विकेट भी गए। हालांकि आखिरी बॉल में कीपर के ब्लंडर के चलते स्कोर बराबर हो गया और मैच सुपर ओवर में चला गया। ऐसा लगा कि जैसे दोनों टीमों ने अपनी अपनी तरफ से मैच हारने की पूरी कोशिश की और अब फैसला सुपर ओवर पर टिका था। और सुपर ओवर में इंडिया ने वो गलती कर दी जिसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट हाथ से फिसल गया। वैभव सूर्यवंशी जो 243 के स्ट्राइक रेट से 22 छक्के लगा चुके थे, उन्हें सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा गया। कप्तान जितेश शर्मा ने खुद को, रमनदीप सिंह को और आशुतोष शर्मा को भेजने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि जितेश के मुताबिक वैभव पावर प्ले के मास्टर है, पर डेथ ओवर्स में उतने अच्छे नहीं है। जो खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन मार चुका है, सबसे ज्यादा छक्के, जिसकी स्ट्राइक रेट सबको पीछे छोड़ दे, वही खिलाड़ी डगआउट में बैठा रह गया। कैमरे में वैभव साइड लाइन पर दिखे, एकदम टूटे हुए, चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। फिर जो हुआ वो सीधे तौर पर इंसल्ट ही थी। इंडिया 2 बॉल में ही ऑल आउट हो गई। सुपर ओवर में 0 पर ऑल आउट, न 1 रन न 2, सीधे 0। और बांग्लादेश ये सुपर ओवर जीतकर फाइनल में एंटर कर गया। क्रिकेट सर्कल भड़क गया। फैंस गुस्से से भरे पड़े थे। पुराने क्रिकेटर्स ने कप्तानी पर गंभीर सवाल उठाए। जितेश शर्मा ने मैच के बाद कहा, ये टीम का फैसला था, पर क्या ही हो सकता था। नुकसान तो हो चुका था। इस टीम में काबिलियत थी, टैलेंट था, पर गेम की समझ बिल्कुल नदारद। इंडिया का बाहर होना इन्हीं गलतियों की देन था। हार तो चुभती है, लेकिन इसका एक ब्राइट साइड भी है। इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया को कुछ ऐसे सुपरस्टार मिले हैं जिनको देख करके लगता है कि हाँ भाई, फ्यूचर सेफ है। वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया कि उन्होंने आईपीएल में जो किया वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। हर्ष दुबे ने दिखा दिया कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। गुरजपनीत सिंह ने ये क्लियर कर दिया कि इंडिया को अगला लेफ्ट आर्म पेस वेपन मिल चुका है। शुएब शर्मा ने अपने लेग स्पिन से सबको इंप्रेस किया और प्रियांश आर्या, नमन धीर, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा सबने अपनी झलक दिखा दी कि भाई पोटेंशियल भरपूर है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में जितेश शर्मा ने खुद कहा था कि ये लड़के एक दिन इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। लेकिन भाई, पोटेंशियल से टूर्नामेंट नहीं जीते जाते, मिस्टेक से सीखना पड़ता है। गेम अवेयरनेस कोई ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। टैलेंट आसमान छू सकता है, लेकिन अगर दबाव में दिमाग ठंडा न रहे तो ट्रॉफी हाथ से फिसल ही जाती है। इस एशिया कप कैंपेन ने इनकी ब्रिलियंस भी दिखाई और उनकी गलतियां भी। अब आगे कुछ समय बताएगा, लेकिन इतना पक्का है कि इंडिया को फ्यूचर सुपरस्टार्स मिल चुके हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।